हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लेयोट्रॉपी सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इस चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 4 तक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो आप उसको देख सकते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्टली एक्सपेक्टेड विथ PYQs हम वीडियो के एंड में देखेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्या है डेफिनेशन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। तो देखते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस रिफर्स टू द इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर दैट इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन। जो कैरेक्टर मोर देन वन जीन से कंट्रोल हो, उसमें होता है ईच जीन कंट्रीब्यूट स्मॉल एडिटिव इफेक्ट टू द फेनोटाइप। और यहाँ पे मोर देन वन जीन है तो सारे के सारे जीन क्या करेंगे, स्मॉल स्मॉल कंट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट में कंट्रोल बाय टू और मोर जीन। यहाँ पे एक जीन से कंट्रोल नहीं होता है, इसमें टू और मोर जीन कंट्रोल करते हैं। और इसमें क्या होगा, क्योंकि सारे अपने अपने कंट्रीब्यूशन देंगे, तो इसमें क्या होगा, सो कंटिन्यूअस वेरिएशन। यहाँ पे हमेशा वेरिएशन देखने को मिलता है। और डू नॉट सो क्लियर कट डोमिनेंट और रेसेसिव फॉर्म, क्योंकि सारे के सारे अपना अपना पार्ट दिखा रहे हैं, तो इसमें डोमिनेंट कौन है, रेसेसिव कौन है, वो देखने को नहीं मिलता है क्लियरली। ठीक है, और ये कैसे होता है, इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के वजह से ये होता है। इसका एग्जांपल है ह्यूमन स्किन कलर। क्योंकि अगर देखिए ह्यूमन स्किन कलर का, तो सिर्फ फेयर स्किन और डार्क स्किन के इंसान तो नहीं होते हैं, इंटरमीडिएट भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पे इट इज कंट्रोल बाय 3 पेयर्स ऑफ जीन। जो स्किन कलर है वो 3 पेयर्स ऑफ जीन से कंट्रोल होता है। ईच डोमिनेंट एलील कंट्रीब्यूट टू डार्कनेस ऑफ स्किन। जो डोमिनेंट वाले होते हैं वो डार्कनेस को बढ़ाते हैं। जितना ज़्यादा डोमिनेंट जीन होंगे उतना ज़्यादा डार्कर स्किन कलर होगा, और जितना कम डोमिनेंट वाले होंगे उतना कम डार्कर स्किन होगा, यानी कि फेयर स्किन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मोर डोमिनेंट एलील, अगर डोमिनेंट एलील ज़्यादा है तो स्किन क्या होगा, डार्क स्किन होगा। अगर रिसेसिव एलील ज़्यादा है तो स्किन गोरा चिट्टा होगा, लाइटर स्किन। ओके, तो दिस रिजल्ट इन कंटिन्यूअस वेरिएशन इन पॉपुलेशन। तो इसके वजह से कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है पॉपुलेशन में, क्योंकि हमको बहुत ही वैरायटी के लोग मिल जाते हैं। आप डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं, सिर्फ डार्क स्किन और फेयर स्किन के ही इंसान नहीं होते हैं, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर के इंसान होते हैं। तो इसके वजह से होता है, क्योंकि वो मोर देन 2 जीन से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ा, राइट। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसका इंपॉर्टेंस है एक्सप्लेन्स कंटिन्यूअस वेरिएशन, क्योंकि ये वेरिएशन हमेशा देता है। हेल्प अंडरस्टैंड ट्रेट लाइक हाइट, वेट, इंटेलिजेंस, है ना। कोई तो या तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होगा, या तो एकदम से लद्दू होगा। ऐसा नहीं होता है, बीच का भी एवरेज स्टूडेंट्स भी होते हैं, है कि नहीं, एवरेज इंसान भी होते हैं। और हाइट भी एकदम टॉल और शॉर्ट तो नहीं होगा, है कि नहीं, बीच का भी हाइट होता है, और वेट का भी है। ठीक है, तो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में मोर देन 1 जीन, मोर देन 2 जीन जो कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर्स, वो सब है। तो यहाँ पे सो कंबाइन इफेक्ट ऑफ मल्टीपल जीन, और यहाँ जितने सारे जीन इन्वॉल्व होंगे वो सबका कम्बिनेशन ही कंट्रीब्यूट करके एक कंबाइन इफेक्ट देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्लेयोट्रॉपी। तो प्लेयोट्रॉपी अकर्स व्हेन 1 जीन अफेक्टेड मोर देन 1 फेनोटाइपिक कैरेक्टर। यहाँ पे क्या है, एक जीन अफेक्ट होता है मोर देन 1 फेनोटाइपिक कैरेक्टर। जैसे कि अ सिंगल जीन हैज मल्टीपल इफेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, एक जीन के पास बहुत से काम होते हैं, लेकिन पॉलीजेनिक में बहुत से जीन मिल के एक काम करते हैं, है कि नहीं। तो इसका एग्जांपल है, प्लेयोट्रॉपी का एग्जांपल है फिनाइलकेटोनुरिया। ये क्या होता है, कॉज बाय म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन। एक सिंगल जीन में म्यूटेशन हो जाए, उसके वजह से फिनाइलकेटोनुरिया होता है। और इसका काम क्या होता है, लीड्स टू मल्टीपल इफेक्ट सच एज मेंटल रिटार्डेशन, रिड्यूस पिगमेंटेशन, एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट। तो देखो, एक जीन के गड़बड़ से यहाँ पे 3 काम बिगड़ रहे हैं, है कि नहीं। मेंटल रिटार्डेशन हो रहा है, रिड्यूस्ड पिगमेंटेशन हो रहा है, एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लेयोट्रॉपी में क्या होता है कि एक जीन का मल्टीपल इफेक्ट होता है, वेयर एज पॉलीजेनिक में मल्टीपल जीन मिलके एक इफेक्ट देती है। ठीक है, तो ये दोनों का अगर डिफरेंस देखे, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है आपको 1 और 2 मार्क्स में, तो आप आराम से लिख सकते हैं। देखिए, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में मैनी जीन मिलके एक ट्रेट बनाते हैं, और यहाँ पे प्लेयोट्रॉपी में 1 जीन मिलके मैनी ट्रेट बनाते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस वेरिएशन देखने को मिलेगा, है ना। और यहाँ पे वो जीन जो है, एक जो खराब गड़बड़ करता है, वो मल्टीपल इफेक्ट्स दिखाता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए देखेंगे, चैप्टर में अगला टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब कि अगर कोई नया बेबी जन्म लेने वाला है, तो वो आखिर लड़का होगा कि लड़की होगा, कैसे होते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म है, ह्यूमंस के लिए, बर्ड्स के लिए, हनी बी के लिए, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो डिफिनेशन देखते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच द बायोलॉजिकल सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज स्टैब्लिश एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे वो लड़का होगा कि लड़की होगी डिसाइड हो जाती है कि नहीं। और जब जन्म लेता है तो हम सबको देखने को मिलता है, पता चलता है, राइट। लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन जो है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही डिसाइड होता है। ओके, तो ह्यूमन में देखते हैं क्या है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में XY टाइप। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ह्यूमन शोज XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, ऑटोजोम्स होते हैं, उसके बाद क्रोमोजोम्स होते हैं, है ना। तो फीमेल में क्या होता है, XX,
सेम होता है, वेयर एज मेल में क्या होता है XY, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे मेल हेटेरोगेमेटी, क्योंकि फीमेल के पास तो चांस नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा गैमेट में क्या प्रोड्यूस करेगी X और X, है कि नहीं, दोनों तो सेम है। वेयर एज मेल क्या करते हैं, अगर इनका स्पर्म आता है तो एक X लेता है एक Y लेता है, और क्योंकि ये दो तरह के गैमेट बना रहा है X एंड Y, इसीलिए हेटेरोगैमेट बोल रहे हैं ना, हेटेरो मतलब डिफरेंट डिफरेंट, तो मेल हेटेरोगेमेटी होता है ह्यूमन में। ओके, तो देखते हैं अगर दोनों में से कौन कंफ्यूज है। स्पर्म तो क्या होगा XY कैरी करता है कि नहीं, दो टाइप के हेटेरोगेमेटी के कारण, और ओवम तो है X ही X करेगा, तो अगर X और X मिलेगा तो ऑफस्प्रिंग क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। और अगर स्पर्म Y हो और ओवम X के साथ फ्यूज हो रहा है तो वहां पे क्या बनेगा XY फर्टिलाइजेशन के टाइम, और वो इंडिविजुअल क्या बनेगा, मेल। तो इसीलिए ह्यूमन में क्या होता है, सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय मेल पेरेंट्स। लेकिन इंडिया में बहुत से होते हैं, कहीं कहीं पे गांव बस्ती में देखा जाए तो लोग लेडीज को ब्लेम करते हैं कि वो लड़के को क्यों नहीं जन्म दे रही है, उसी में प्रॉब्लम होगा। लेकिन साइंटिफिक बात करें तो यहाँ पे मेल ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उनका बच्चे लोग लड़की होगा या लड़का, इसीलिए फीमेल को ब्लेम करना बंद कीजिए, क्योंकि सारा कंट्रोल मेल पेरेंट्स के हाथ में होता है कि वो लड़की होगी या लड़का। तो आगे देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स, इसको बोलते हैं ZW टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम इन बर्ड्स क्या होता है, मेल में ZZ होता है, देखो यहाँ पे सेम सेम है, ठीक है। वेयर एज फीमेल में ZW होता है, ये दूसरा बनाएगी, अपना अपना गैमेट वाला बनाएगी, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, फीमेल हेटेरोगेमेटी। ह्यूमन की बात करें तो मेल हेटेरोगेमेटी होता है, वेयर एज बर्ड में बात करें तो फीमेल हेटेरोगेमेटी होता है, क्योंकि इसके गैमेट अलग अलग क्रोमोसोम लेके जा रहे हैं कि नहीं, और मेल जो है सेम सेम रखते हैं। तो इसमें ऑफस्प्रिंग कौन डिसाइड करेगा, फीमेल, क्योंकि फीमेल के पास ऑप्शन है कि नहीं, अगर ZZ से फ्यूज होगा तो मेल बनेगा, और ZW से होगा फ्यूज तो फीमेल बनेगी। तो सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय फीमेल पेरेंट्स। बर्ड की बात करें तो फीमेल के पास होता है कि लड़का होगा या लड़की, लाइक मेल बर्ड होगा कि फीमेल बर्ड होगा। वेयर एज ह्यूमन की बात करें तो वहां पे मेल पेरेंट्स की वजह से सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन होता है, ठीक है। करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, इसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी। ओके, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर देखते हैं, मेल जो होते हैं उसको ड्रोन बोलते हैं, उसका क्रोमोसोम हैप्लॉइड होता है N, और फीमेल जो होता है, जो वर्कर और क्वीन बोलते हैं, उसका डिप्लॉइडी 2N होता है, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो अनफर्टिलाइज्ड एग जो होता है मेल होता है, और फर्टिलाइज्ड एग जो होता है फीमेल। लेकिन यहाँ पे एक नोट करने की बात है, मेल हैज नो फादर, जो मेल बनते हैं, जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं, उनका कोई पप्पा नहीं होते हैं, बट हैज अ ग्रैंडफादर होते, ओके, ये नोट करने की बात है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन स्टडी, आखिर हम सेक्स डिटर्मिनेशन क्यों पढ़ते हैं, है कि नहीं, पढ़ तो रहे हैं, ह्यूमन का पढ़ लिया, बर्ड का पढ़ लिया, हनी बी का पढ़ लिया, लेकिन क्यों पढ़ते हैं, तो देखते हैं क्यों पढ़ते हैं। तो इसका मेन रीजन है हेल्प अंडरस्टैंड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में समझने के लिए पढ़ते हैं। एक्सप्लेन सेक्स रेशियो वेरिएशन, सेक्स रेशियो क्या है मेल और फीमेल में, उसके लिए भी पढ़ते हैं। और इम्पॉर्टेंट इन जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, और जेनेटिक और इवोल्यूशन में क्या हेल्प होता है उसके लिए भी पढ़ते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई है। अगर टॉपिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब देखेंगे हम इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्टली एक्सपेक्टेड विथ PYQs। स्टूडेंट, ये है इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्टली एक्सपेक्टेड 1 and 2 मार्क्स में डिफाइन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो इसको आप मेरे वीडियो से देख के लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज प्लेयोट्रॉपी, तो इसका भी मैंने बहुत ही अच्छे से डिफिनीशन करवाया है, तो आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 3 और 5 मार्क्स में। तो यहाँ पे नंबर 1 है एक्सप्लेन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस विथ एग्जाम्पल, एंड नंबर 2 है डिस्क्राइब प्लेयोट्रॉपी विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो ये भी मेरे वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, आप उसको प्रेफर कर सकते हो। ओके, 1 and 2 मार्क्स में सेक्स डिटर्मिनेशन से है व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, तो ये आप अच्छे से लिख सकते हैं। एंड नेम द सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल की बात हो रही है तो XY होगी, अगर फीमेल की बात होती तो XX होती, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 3 और 5 मार्क्स में। नंबर 1 है एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन विथ डायग्राम, तो ये मैंने वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नंबर 2 है डिस्क्राइब सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, तो हैप्लोडिप्लॉइडी वाला आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, टेक केयर।